तो इस वीडियो के अंदर मैं मार्केट की साइकोलॉजी से लेके सब कुछ धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे न्यू तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी अपडेट्स वगैरह रहती है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो एक नॉर्मल ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर में क्या अंतर होता है। तो मैं ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो मेरे को एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दुनिया में वन ऑफ द एक बेस्ट बुक जो है हमें देखने को मिली, जिसे ट्रेडर ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था एक लेजेंडरी ट्रेडर। और उन्होंने कहा कि ये कोई जो बात है हवा में ऐसे नहीं की है। उन्होंने 25,000 प्लस ट्रेडर्स एंड 43 मिलियन ट्रेडर्स को एनालिसिस किया। एंड और अब स्टॉक वाली बात यह है कि इन ट्रेडरों का विन रेट जो है 62% था। मतलब है कि 10 में से 6 ट्रेड उनकी जो है हमेशा प्रॉफिट में थे। लेकिन इसके बावजूद है कि मेजोरिटी ट्रेडर्स ओवरऑल लॉस में थे। अब ये सवाल है कि 6 ट्रेडर्स प्रॉफिट होने के बाद में भी वो लॉस में कैसे हैं। तो आंसर है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब ट्रेडिंग का असली सच क्या है। ट्रेडिंग में बोला जाता है कि स्ट्रेटेजी की जो विन रेट है वो 20% है एंड रिस्क साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट जो है 80% है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत में ट्रेडर फिजियोलॉजी को सीरियस नहीं लेते। और सच बोलूँ तो ट्रेडिंग में आने के बाद में दो ही रास्ते होते हैं। पहले है कि साइकोलॉजी क्लियर करो, जो कि मैं आपको हमेशा लाइव के अंदर बोलता हूँ, या लॉस के बाद क्लियर करो कि जो ज़्यादा पेनफुल है। अगर पहला जो है विन रेट वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विन रेट का मतलब क्या है, कि 10 ट्रेड में से कितना प्रॉफिट में गए। और रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है और कितना रिवॉर्ड चाहते हो। एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। तो आप मान लीजिए कि 1000 का एक रिस्क लेने के लिए तैयार है, उसके अंदर से आप 2000 कमाने को रेडी हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या हुआ, 1:2। अब ध्यान से सुनना कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है आपका, तो 40% विन रेट पर भी आप जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मतलब 10 ट्रेड में अगर आप 6 लॉस में जाते हैं और 4 जो है प्रॉफिट में जाती है, फिर भी आप जो है प्रॉफिट में रह सकते हो। इसलिए फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आज जो है आप प्रॉफिट में हुआ या लॉस में हुआ। फोकस होना चाहिए कि मैं रूल्स फॉलो करूं या जो है मैं उसको ब्रेक कर रहा हूं। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि फियर वर्सेस ग्रेड, यानी कि एक होता है कि यार है ना, इसको थोड़ा होल्ड करना चाहिए था और इसको मैंने जो है कम प्रॉफिट के अंदर बुक किया, और मैंने इसको जो है बुक ना करके इसको फिर मैंने जो है लॉस में एग्जिट वगैरह कर दिया। तो अधिकतर बिगिनर्स ट्रेडर्स के साथ में होता है हमेशा। तो ट्रेडिंग का गोल्डन जो रूल है वो ये कि छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट। लेकिन रियलिटी क्या है कि प्रॉफिट जल्दी काट लेते हैं और लॉस को जो है लंबा होल्ड करके चलते हैं। तो थोड़ा जो है वेट कर लेते हैं और वापस जो है वो अपने वापस आ जाएगा, यही सोचकर जो है हमारे अकाउंट उठ जाते हैं। अगर आपने भी लॉस होल्ड किया तो प्रॉफिट जल्दी काट लेते हो। यही वो ट्रेडर्स होते हैं जिनका विन रेट अच्छा होता है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड खराब होता है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट, ट्रेडिंग इक्वल टू प्रोबेबिलिटी गेम। देखो ट्रेडिंग में जो है सर्टिनिटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम कभी भी नहीं करती, कोई भी इंडिकेटर 100% काम नहीं करता। 10 में से 10 बार कभी भी जो है विन रेट नहीं जीतती। अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करो तो बैक टेस्ट है या रिस्क रिवॉर्ड सही है, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है तो ट्रेड लो, वरना ट्रेड को जो है छोड़ दो, ट्रेड मत लो। फोर्थ है जो रूल है हमारा फोमो, यानी जो फोमो हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है। ईमानदारी से बताओ, क्या आपने कभी भी ऐसा ट्रेड लिया है, अरे प्राइस भग रही है और बाय कर लेता हूँ, या प्राइस गिर रही है शॉर्ट कर देता हूँ, ऐसा जैसे ही ट्रेड लिया प्राइस उल्टी डायरेक्शन में है। यही है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। याद रखना, कभी मौका नहीं गया है, गलत एंट्री मत लो। मार्केट में मौके हमेशा आते हैं लेकिन कैपिटल एक बार ही आता है। वापस जो है ट्रेड लीज जा सकती है, लेकिन हमेशा जो है अपने एंट्री लेवल का वेट करो और उस समय जो है आप अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से अपनी एंट्री लो। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, मनी फोकस प्लस सेटअप फोकस, है ना। तो गलती क्या होती है कि ट्रेडर सोचता है कि आज पैसा कमाना है, आज लॉस रिकवर करना है जितना भी हो रखा है। अपनी जो है सोच क्या होनी चाहिए, तो आज सेटअप फॉलो करना है, आज रूल्स को फॉलो करने हैं। अगर सेटअप सही है तो पैसा अपने आप आएगा, अगर आप पैसे के पीछे फोकस करोगे तो पैसा जो है भाग जाएगा। अब हमारा सिक्स्थ जो गोल्डन रूल है वह कि प्री डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान। मार्केट खोलने से पहले ये तय होना चाहिए कि आज कितने ट्रेड से लेना है, मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, मैक्स प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको वर्क करनी है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट अपन को क्या रखना है। रैंडम चार्ट खोलो, फ्री हूँ ट्रेड ले लेता हूँ, यही लॉस की जो है हमें एक काफी ज्यादा जट देखने को मिलती है। ट्रेडिंग टाइम पास नहीं होता, एक बिजनेस होता है। एक ट्रेडिंग के अंदर अधिकतर आपने देखा होगा कि जो है इसे बिजनेस के रूप में भी जो है ट्रेडर्स
कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं। अब हमारा जो 7 पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस इक्वल टू सर्वाइवल टूल। एक ट्रेड आपका अकाउंट नहीं उड़ाएगा, बस यही है कि उसका काम क्या है। लेवरेज की बात करूँ तो आप अपने जो रिस्क के हिसाब से एवरेज जो है अपना लेवरेज लो। बिगिनर हो तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि 15x से 25x से ज़्यादा मत लो। और कैपिटल यूजेस की बात करता हूँ तो पूरा कैपिटल एक ट्रेड में कभी भी नहीं लेना चाहिए, और हमेशा कैपिटल का 30 से 10% कैपिटल हमेशा यूज़ करना चाहिए। और रिस्क पर ट्रेड की बात करूँ तो एक ट्रेड में 2 से 3% से ज़्यादा रिस्क मत लो। एक्सट्रीम केस में जो है मैक्सिमम 5% का जो है आप ट्रेड लो। अब फाइनल सर्वाइव की बात करता हूँ तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गोल क्या है कि सर्वाइव करना। जो ट्रेडर 6 से 12 महीने में सर्वाइव कर गया वही लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनता है। रूल फॉलो नहीं किए, पैसा गया, कॉन्फिडेंस गया, मार्केट को जो है ब्लेम करोगे आप। इसलिए ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, जनरली मेंटेन करो, और मिस्टेक जो है आप जो भी मिस्टेक करे हो उसको एक नोट के अंदर लिखो। तो दोस्तों अगर मैं इसका पूरा आउटडोर आपको बताऊं कि मैंने इसके अंदर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो है एक गलत ट्रेड नहीं लेनी है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। आपको पता है कि मैं जब भी आपके साथ में लाइव करता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक मार्केट अपने सेटअप पे नहीं आ रहा है तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता, चाहे से फिर उसको होल्ड करने में 2 से 3 आवर्स भी क्यों ना हो जाए। तो हमेशा अपने सेटअप का फोकस रखो, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो। पहले अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो पहले ये देखो कि मार्केट पिछली जो है प्रीवियस के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर पर वर्क कर रहा है, उसके बाद में अपना ट्रेड लो। तो दोस्तों ये थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली, जो कि मैंने आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था कि आपको किस तरीके से जो है अपने ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपके जो है आप किस तरीके से वगैरह ट्रेड करते हो, कि आपने भी जो मैंने बातें बताई उसी तरीके से पहले आप ट्रेड करते थे क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्टिंग।